सलाम। तो मसला ये है कि उसको रिश्ते नहीं आ रहे, शादी के लिए उम्र हो गई है, जी 25 साल वक्त चल रहा है, लेकिन रिश्ते का अभी तक कोई ये नहीं है। आते लेकिन बस कुछ बात नहीं बन पाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप इस्तिखारा करके देखें ना कुछ, क्योंकि कई हम बहुत से लोगों को बताया तो वो कुछ मसला है उस पर ना, जी जी। कोई जादू का कह रहे हैं कोई। अच्छा ऐसा करें, 40 बेरी के पत्ते लें, हर पत्ते पर 3 बार पहला कलमा पढ़ें, पहला कलमा तैयब 3 बार पढ़ें और उन पत्तों को उबालें। उबाल के उसके सिर्फ बाल धोने हैं, चारपाई से नीचे बाल लटका लें, सर लटका लें हल्का सा, नीचे एक बर्तन रख लें बड़ा थाल सा, उन पत्तों से बाल धोने हैं और बाल मुसलसल उन पत्तों से धोएं। उसके बाद बालों को दूसरा पानी इस्तेमाल ना करें। अगर बालों में कोई पत्ते अटक भी गए हैं तो खुश्क होने के बाद खुद ब खुद गिर जाएंगे बाल। ये अमल 11 बार करें, चाहे रोजाना करें, हफ्ते में 1 बार करें, 11 बार करें। हर दफा नए पत्ते हों और हर दफा नया पानी और हर दफा नई पढ़ाई। एक तो ये साफ करें। ये मैं हर उस शख्स को बता रहा हूं, पूरी दुनिया में हमारी आवाज इस वक्त सुनी जा रही है, हर उस शख्स को बता रहा हूं जिसपे किसी किस्म की बंदिश हो, जादू हो, असरात हो, क्योंकि बालों का जादू, बंदिश, असरात से बहुत ताल्लुक है, बहुत ताल्लुक है। और अल्लाह के नबी के ऊपर भी बालों पे जादू हुआ था। तो ये जरूरी है कि आप ये बेरी के पत्तों का, और हर बेरी के दरख्त जो है वो जन्नती दरख्त है। हाँ, जन्नत में बेरी होगी लेकिन उस पे कांटे नहीं होंगे। एक तो ये अमल कर लें। दूसरा, उनसे कहें सिर्फ एक लफ्ज पढ़ें, व खलकनाकुम अज़वाजा, व खलकनाकुम अज़वाजा। इसको बहुत ज्यादा पढ़ें, खुला पढ़ें, वुजू बे वुजू पढ़ें, हर हालत में पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें, व खलकनाकुम अज़वाजा। और हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, या वाहिदो या वाहिदो या वाहिद। एक जगह आप बिठा दें। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैं आपके दर्स भी सुनती रहती हूँ, काइंडली मेरी थोड़ी सी बातें सुन लें। सबसे पहली बात यह है कि मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और किराए के मकान में रहती हूँ। जी, क्या बात कही प्लीज, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हकीम साहब, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरी शादी लाहौर में हुई और फिर मैं लाहौर आ गई, तो मैं 35 सालों से मैं किराए के मकान में रह रही हूँ। ससुराल वाले मुझे हिस्सा नहीं देते, बड़ी परेशानी है। तो इसके लिए, और दूसरा बेटियों की शादी के लिए मैंने बात करनी थी कि बड़ी बेटी की शादी नहीं हुई, 35 साल की हो गई है। छोटी की शायद मंगनी, वो निकाह किया तो वो टूट गया। अब उसकी मंगनी की तो वो लोगों को बाद में बताया कि पहले से बच्ची का निकाह हो चुका है, रुखसती नहीं हुई। तो उन्होंने सिर्फ इस वजह से मंगनी तोड़ दी कि हमने मंगनी तोड़ दी कि वो निकाह वाली लड़की हमने नहीं लेनी। जी जी। और बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, कोई ऐसी बात बता दे कि उनमें सुलह रहे और वो तस्बीह खाने से जुड़ जाए। और एक बच्चा जिसके साथ मैं रह रही हूँ, वो पहले उसका कारोबार ठीक था। एक दफा मैं आपके साथ भी आई थी तो आपने उसको थपकी दी थी, इंशाल्लाह तुम्हारा बड़ा कारोबार चलेगा। तो आजकल उसका कारोबार कोई सही नहीं जा रहा, तो उसी पे जिम्मेदारी दोनों बहनों की। बाकी बच्चे लेते हैं, एक बार एक शादी करके 1 साल के बाद लैदा हो जाए, एक पहले ही लैदा था। तो माशाल्लाह 4 बेटे हैं, जिनमें से एक बच्चा मेरे साथ रह रहा है, उस पर ही बहनों का बोझ है। मियाँ सब लैदा रहते हैं, तो ये सारी मुश्किलात हैं। फिर दूसरा, मैंने आपका दर्स सुना था, वो रूहानी क्लासेस सुनी थी, सो हम लगा लेती हूँ, अकेली जी होती हूँ घर में, बच्चे इधर उधर काम कुम करते रहते हैं। तो वो मैंने तखरूफ तहज्जी का और एक आपने हजरत आदम हवा और हारूत मरूत का एक बताया था। तो मेरा दिल चाहता है कि रूहानी क्लासेस में जो भी वजीफे आप बताते हैं मैं सुनती रहती हूँ, और क्या घर के काम कर लिया और ये कर लिया। शुरू से किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है, पढ़ने पढ़ाने का। तो अगर काइंडली आप इन सब चीज़ों की इजाज़त दे दो तो बड़ी मैं मशकूर हूँ। ठीक ठीक, इन चीज़ों की इजाज़त है, आप कर सकती हैं। एक अमल मैं आपको बता रहा हूँ मोहतरमा। आपके मसाइल औलाद की शादियाँ, जब इंसान की औलाद बड़ी हो जाती है तो फिर अपने गम भूल जाता है, औलाद के गम ही उस पर गालिब होते हैं। तो एक तो औलाद की शादियाँ, दूसरा उनका फ्यूचर, मुस्तकबिल, नसीब, मुकद्दर, तीसरा घर के मसाइल, घरेलू उलझनें और घरेलू मुश्किलात और परेशानियाँ।
یہ ساری چیزیں آپ چاہتی ہیں ختم ہوں. پھر ایک کام کیجئے، صبح شام صرف ایک بار سورۃ یاسین پڑھیے، ایک بار سورۃ یاسین پڑھیے. ہر مبین پر 7 بار سورۃ قریش پڑھیں گے. جب بھی مبین آئے تو اس کے بعد 7 بار سورۃ قریش پڑھیں گے، اور پورے گڑ گڑا کے تصور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، درد کے ساتھ 7 بار سورۃ قریش پڑھیں. آپ یہ ضرور عمل کیجئے. اور اس طرح شام کو آپ کو جو وقت صبح کا سہولت کا ہو کوئی تعین نہیں ہے، اور جو وقت شام کی سہولت کا ہو کوئی تعین نہیں ہے، صبح اور شام یہ آپ ضرور کریں. اب جب صبح شام یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنے نتائج اچھے ملیں گے، اتنی برکات ملیں گی، اور مشکلات کی دیواریں ٹوٹتی چلی جائیں گی، راہیں کھلتی چلی جائیں گی. ایک اور بات ہے کہ بعض اوقات انسان خود تسبیح وظیفہ تو کرتا ہے، اپنی اولاد کو اس تسبیح عمل اور وظیفے کی طرف متوجہ نہیں کرتا، اپنی اولاد کو. تو میری مخلصانہ درخواست ہے، مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس تسبیح عمل وظیفے کی طرف ضرور متوجہ کریں، اولاد کو، اور ان کو بھی اعمال پہ لگائیں. ایک ہے کہ اکیلا گاڑی کو دھکا لگانا، مشکلات اور مسائل کی گاڑی، اور ایک یہ ہے کہ ہمت حوصلے سے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا. یہ دونوں چیزیں آپ کریں. اور ایک چیز اور عرض کروں گا کہ آپ نا سارا دن سورۃ قریش پڑھیں. سورۃ قریش ایسی عجب چیز ہے کہ اس میں خوف سے امن ہے. وَآمَنَهُم مِّن خوف، امن ہے خوف سے. کس چیز کا خوف؟ غربت، تنگ دستی، جادو، اثرات، جنات، بندش، رشتوں کی مسائل، گھریلو مسائل، زندگی کی ناکامیاں، پریشانیاں، ان ساری چیزوں سے امن ہے. ان ساری چیزوں سے امن ہے. سارا دن سورۃ قریش پڑھیں، اور بہت زیادہ پڑھیں، اور بہت یقین سے پڑھیں، اور بہت اعتماد سے پڑھیں. تو اس کا رزلٹ ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا. اور انشاءاللہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے اور اس کے لیے غیبی نظام، ساری چیزوں میں آپ کو اللہ پاک کی رحمت، اللہ کا فضل متوجہ ہوتا نظر آئے گا، اور کرم متوجہ ہوتا نظر آئے گا. تو آپ ذرا اس پہ توجہ کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ اللہ پاک ساتھ دے گا، اور اللہ پاک راحت اور رحمت کے اور عفو اور عافیت اور فضل کے اللہ فیصلے کرے گا، اور انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی اور کرم ہوگا. امید ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے، اور کچھ عرصہ لگاتار یہ عمل کریں گے. چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، چند دنوں میں ہی رزلٹ ملے گا. میں دعا بھی کروں.